हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कहता है कि फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर रेलवे स्टेशन अप टू 4 आवर कॉस्ट Rs 60 rupees, 8 hours Rs 100, 12 hours Rs 140, 16 hours Rs 180. Then check the parking charge are proportion to the parking time. हमें ये चेक करना है कि कार पार्किंग का जो चार्ज है वो कार पार्किंग के टाइम के प्रोपोर्शन है कि नहीं। तो मान लेते हैं, इसको हम टेबुलर फॉर्म में बना लेते हैं और मान लेंगे और उसके बाद उसको कंपैरिजन करके देखेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। तो मानते हैं क्या होगा बच्चे, लेट द पार्किंग टाइम, क्या है बच्चे, पार्किंग टाइम इक्वल टू एक्स एंड पार्किंग चार्ज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में बना लेते हैं ताकि आसान होगा और चेक करने में भी आसान होगा हमें। ठीक है बच्चे, तो ये क्या है, पार्किंग टाइम और क्या है, पार्किंग चार्ज। ठीक है बच्चे, पार्किंग चार्ज किस में होगा, रुपीज में होगा और पार्किंग टाइम किस में होगा, आवर में होगा। ये पहले क्या है, 4 घंटे का चार्ज कितना है, 4 घंटे का चार्ज 60 रुपया और इसको आप x से डिनोट कर सकते हैं, किससे, y से, और कार पार्किंग चार्ज को x से, टाइम को x से, टाइम को हमने x माना है और चार्ज को y से। तो ये क्या हो गया, x बटे में y, तो ये क्या होगा 4 अपॉन में 16, ठीक है, 8 अपॉन में 100, ठीक है, और 12 अपॉन में 140 और 16 अपॉन में 180, ठीक है, 180 है ना सर 24 है, 16 नहीं है। अरे हाँ सही बात, लास्ट में 24 है। चलो बच्चे यहाँ पे ये देखिए 24 है नहीं सही। और ये क्या हो गया बच्चे, 24, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था। अब हमें चेक करना है कि ये प्रोपोर्शनल है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये प्रोपोर्शन कब आएगा, ये प्रोपोर्शनल कब होगा, जब x1 बाई x2 बराबर होगा y1 बाई y2 का बराबर होगा x1 बाई, देखो गौर से देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे ये ऊपर वाला x है, नीचे वाला y है, तो हम क्या लेते हैं x1 बाई y1 इक्वल टू 4 अपॉन में 60। अब इसको काट पीट दीजिए, जो भी है कॉमन उससे लेकर के, तो 1 से कटेगा या 15 से, तो ये क्या आया 1 बाई 15, ठीक है बच्चे। उसके बाद क्या है, x2 बाई y2 बराबर कितना होगा 8 बाई 100 और ये भी कटेगा 4 से, 4 2 जा 8 और 25, 2 बाई 25, ठीक है। उसी तरह से x3 बाई y3 इक्वल टू 12 बाई 140, ये 4 से कटेगा 3 और ये क्या होगा 35, तो 3 अपॉन में 35। और चलो बच्चे यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये लिख देता हूँ, x4 अपॉन में y4 इक्वल टू 24 अपॉन में 180 और ये कितना हो गया 6 से 6 4 जा 24 और 30 और 2 से 15, तो क्या आ गया हमारा 2 अपॉन में 15। अब हम क्या देखते हैं बच्चे, इसको गौर से देखिएगा, x1 बाई x2 क्या है 1 अपॉन में 15, x2 बाई y2 क्या है 2 अपॉन में 5, x3 बाई y3 बराबर क्या है 3 अपॉन में 35 और x4 बाई y4 क्या है 2 अपॉन में
15। तो ये आपस में बराबर नहीं है, तो क्या है x1 बाई y1 नॉट इक्वल टू x2 बाई y2 नॉट इक्वल टू x3 बाई y3 नॉट इक्वल टू x4 बाई y4। सो it is not in proportion। So it is not in proportion। So आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं। थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, तो अभी देखते हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2। कहता मिक्सचर ऑफ अ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 पार्ट ऑफ द बेस। ठीक है ना, एक पिगमेंट बनाया जाता है, ठीक है ना। कहता है कि मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड, माने कलर का, पेंट का एक मिक्सचर बनाया जाता है जिसमें एक पार्ट रेड पिगमेंट होता है, लाल रंग का पिगमेंट होता है, वो एक पार्ट है, और उसके लिए 8 पार्ट हमें बेस मिलाया जाता है। तो कहता है कि इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट ऑफ द बेस नीडेड। तो ये जो टेबल है, ये क्या है ना, कितना पार्ट बेस का नीडेड होगा वो हमें बताना है। बच्चे यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि हम क्या देखते हैं कि जैसे 1 पार्ट पिगमेंट में 8 पार्ट बेस का है, ठीक है। और हम जानते हैं कि जैसे जैसे 1 पार्ट पिगमेंट से बढ़ के 4 पार्ट हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा बेस भी बढ़ेगा। तो हम क्या देखते हैं, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्या है, प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक पार्ट बेस से 4 पार्ट, सॉरी एक पार्ट पिगमेंट से हम 4 पार्ट पिगमेंट करेंगे तो बेस की संख्या भी क्या होगी, एक पार्ट से हमें बढ़ाना पड़ेगा, और कितना पड़ेगा वो हम अभी देखेंगे। तो मान लेते हैं, लेट द बेस पार्ट is X and pigment part is Y। तो चलिए पिगमेंट ऊपर में है तो इसको Y मान लेते हैं और बेस इसको X मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये फर्स्ट पार्ट है, पहला है ना। तो क्या है कि y1 by x1 इक्वल टू 1/8। ठीक है ना, और क्या है, सिंस इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये क्या है बच्चे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। सो हमारा क्या होगा, इसको मान लीजिए जो हमें जो ब्लैंक स्पेस है ना वो निकालना है, उसको आप मान लो x2 x3 x4 x5 ठीक है बच्चे, और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसीलिए क्या होगा, x1 by y1 इक्वल टू 4 by x2। और ये कितना है बच्चे हमारा, x1 by 1/8 इक्वल टू 4 by x2, और x2 इक्वल टू क्या होगा, 8 into 4 इक्वल टू 32 पार्ट। तो x1 क्या हो गया हमारा, पहला 32 पार्ट हो गया। उसी तरह से दूसरा क्या होगा, 1/8 इक्वल टू 7 by x3। ठीक है बच्चे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए आप, तो x3 इक्वल टू 8 into 7, तो ये क्या हो गया, x3 इक्वल टू 56 पार्ट। ठीक है, और क्या है हमारा, 1/8 इक्वल टू 12 अपॉन में x4, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो x4 इक्वल टू क्या होगा, 8 into 12,
तो 96, तो x4 क्या हो गया बच्चे 96 पार्ट। उसी तरह से क्या होगा 1 अपॉन में 8 इक्वल टू 20 अपॉन में x5 और x5 इक्वल टू 8 इंटू 20, ये कितना हो गया 160, x5 इक्वल टू 160। ठीक है, समझ में आ गया। तो आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको आ गया समझ में तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। बेल आइकन भी दबाना मत भूलिए।